This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आप सभी का आज के यानी 26 दिसंबर 2022 के कागज नगर और उसके आसपास के खास समाचारों में। मैं आशा करती हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखेंगे ताकि आपको कागज नगर और उसके आसपास के समाचारों के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के समाचारों के हेडलाइंस की। कलेक्टर कार्यालय में अयप्पा पूजा, कागज नगर पुलिस ने बांटे कंबल, ढेमसा प्रतियोगिता की धूमधाम, दलित बंधु स्कीम से खुली दुकान, सीपीआई का स्थापना दिवस, बीजेपी का रैतू महाधरना, कागज नगर में भागवत पाठ। तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से। हमेशा खामोश रहने वाला कलेक्टर कैंप ऑफिस कल मृदंग और शहनाई के आवाजों से गूंज उठा। जिला कलेक्टर श्री राहुल स्वामी ने अयप्पा दीक्षा ले रखी है। अयप्पा दीक्षा लेने वाले लोग जगह जगह पर सामूहिक रूप से जमा होकर एक पूजा करवाते हैं जिसे कि पड़ी पूजा कहते हैं। इस बार पहली बार कलेक्टर कैंप ऑफिस में पड़ी पूजा का आयोजन हुआ। पूजा के लिए कार्यालय प्रांगण में मंदिर बनवाया गया। वहीं सुबह सुबह कलेक्टर साहब अपनी धर्म पत्नी श्रीजा जी के साथ अयप्पा जी की पड़ी पूजा करते दिखे। इस अवसर पर कागज नगर, आसिफाबाद, वांगखिड़ी और रेबिना से बड़ी संख्या में अयप्पा दीक्षित लोग पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर चाहत वाजपेयी और राजेशम जी भी पहुंचे। साथ ही जिला परिषद की अध्यक्षा कोवा लक्ष्मी जी और आसिफाबाद के विधायक आत्रम सक्कू भी पहुंचे। बड़ी ही धूमधाम के साथ पूजा पूरे दिन तक चली। पुलिस के निशाने पर माओवादी, तस्कर और आतंकवादी संगठन है, इसलिए पूरे जिले में समय समय पर पुलिस गांव में घूम घूम कर पुलिस मी को सम कार्यक्रम चलाते हुए सभी से मिलती रहती है। आज कागज नगर रूरल पुलिस ने कोसली के आगे मालनी गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के अनुसार 34 गरीब परिवारों को मुफ्त में कंबल, 20 किलो चावल और फल बांटे गए। लोगों से मिलकर पुलिस ने उन्हें अवैध गतिविधि करने वालों पर नजर बनाए रखने को कहा। साथ ही गैर कानूनी काम करने वालों पर पुलिस द्वारा किए जा रहे एक्शन के बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम में कागज नगर रूरल पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर नागराज जी और सब इंस्पेक्टर सोनिया जी शामिल रहे। हमारा जिला आदिवासियों का जिला है। जिले में गोंड आदिवासियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उनकी संस्कृति अच्छे से फल फूल रही है। कल शाम को गादीगुड़ा गांव में ढेमसा स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे आदिलाबाद और कोमरम भीम जिले के आदिवासी, युवा आदिवासी प्राचीन नृत्य ढेमसा करते दिखाई देंगे। इस नृत्य में विशेष तरह के कपड़े, नृत्य और वादन यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसिफाबाद विधायक आत्रम सक्कू पहुंचे। आदिवासियों के नए पीढ़ी को ढेमसा करते देख विधायक जी काफी प्रसन्न दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हमें इस प्राचीन संस्कृति को ऐसे ही आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अन्यथा हमारी संस्कृति कहीं न कहीं मिटने लग जाएगी। तेलंगाना राज्य सरकार की दलित बंधु स्कीम तेजी से फैलती जा रही है। स्कीम के तहत कागज नगर के गुंटूर कॉलोनी में आज प्रभालता जनरल स्टोर और किराने का उद्घाटन हुआ। दलित बंधु के फंड से मुफ्त में दुकान खोलकर दिया गया है। दुकान के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि जिला परिषद के उपाध्यक्ष कोनेरू कृष्णा स्वामी रहे। दुकानदार ने इस दुकान और दलित बंधु स्कीम के लिए विधायक कोनेरू कोनप्पा और मुख्यमंत्री केसीआर का आभार व्यक्त किया है। भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाकर पीड़ित, शोषित और पिछड़े लोगों का उत्थान करके भारत में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का झंडा बुलंद करने के लिए आज ही के दिन 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई अस्तित्व में आई थी। यूरोप में हुए औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया में मार्क्सवादी विचारधारा को तेजी से बढ़ाया था, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। शासकों से लड़कर पिछड़ों का उत्थान करने के निश्चय से ये पार्टी आज
97 साल की हो गई है। आज कागज नगर में भी सीपीआई का लाल झंडा फहराकर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। जिले के सेक्रेटरी बद्री सत्यनारायण ने कहा कि देश में हिंदुत्व तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि देश में हिंसा बढ़ रही है। जातिवादी के नाम पर और धार्मिक लड़ाइयां बढ़ती जा रही है। देश में कम्युनिज्म स्थापित करके सभी गरीबों को उनका हक दिलाते हुए मोदी सरकार को गिराने का प्रण लेते हुए सीपीआई काम करेगी। फिलहाल सीपीआई की ही सरकार केरल में चल रही है और सीपीआई की मदद से 32 वर्षों तक सीपीएम पार्टी ने बंगाल में शासन चलाया। आज सीपीआई का विस्तार पूरे देश में है। उनकी छात्र इकाई AISF हो या ट्रेड यूनियन AITUC पूरे देश में काम कर रही है। वैसे तो राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर देश में रैतू बंधु स्कीम के कारण प्रख्यात बने, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने चुनाव के समय किसानों के लिए ढेर सारे वादे किए थे, जिसमें से पहला वादा था कि वो हर किसान का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड डिजिटल करने के चक्कर में उन्होंने धरणी नामक पोर्टल भी लॉन्च किया, लेकिन उसमें ढेर सारी बड़ी गड़बड़ियों ने जन्म लिया और इससे किसान बेहद नाराज भी है। कलेश्वरम में बने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में हर खेत को पानी देने का वादा करके केसीआर ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन आज तक इसका लाभ मात्र 20% किसानों को ही हुआ है। आदिवासी किसानों को भी मुख्यमंत्री ने 3 एकड़ मुफ्त जमीन देने का वादा किया था। वादे तो हो गए, लेकिन आज तक ये वादे अधूरे रह गए हैं। पूरे तेलंगाना में किसान नाराज है। ऐसे में ये बयान देते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास ने राज्य की BRS सरकार के खिलाफ रैतू महाधरना करने का ऐलान किया है। ये धरना कल यानी मंगलवार को आसिफाबाद में कलेक्टर कार्यालय के सामने होगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के किसान मोर्चा भारी संख्या में किसानों के साथ पहुंचेगी। पूरे तेलंगाना राज्य में भाजपा ये कार्यक्रम हर जिला कलेक्ट्रेट के सामने कल करेगी। इसके माध्यम से, इस भागवत कथा के माध्यम से, श्रवण मात्र से, आप मात्र श्रवण कर रहे हो ना, तो भी आपका उद्धार हो रहा है, आपका कल्याण हो रहा है। और कहते हैं उसके बाद गोकर्ण जी ने वापस भागवत कथा का आयोजन किया। किसके लिए? रामायण के बाद अब भागवत कथा की बारी आई है। कागज नगर के अग्रसेन भवन में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। रायपुर से महेंद्र जी महाराज आकर व्यासपीठ पर विराजमान है। महाराज के पास बैठकर हजारों भक्त भागवत कथा सुनकर धन्य हो रहे हैं। ये कथा 30 तारीख तक रहेगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। तो आप सभी इस कथा का लाभ उठाएं और भागवत कथा जरूर सुनें। तो ये थे दर्शकों आज के यानी 26 दिसंबर 2022 के कुछ खास समाचारों में बस इतना ही। मिलेंगे कल कुछ और खास समाचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।